जोर से बोलो जय श्री। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। एक निवेदन करूं आप सभी से, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। जब तक जीव को अपने आप पर भरोसा होता है, अपने बल का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने वैभव का जब तक भरोसा होता है मेरे भाई बहन, तब तक वो दिव्य परमात्मा आपकी सहायता करने प्रकट नहीं होता। और जब उस पर आश्रित हो जाते हैं आप और हम कि हे नाथ, अब तो तू ही है बस। विचार करें मेरे भाई बहन, जिस सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था मेरे भाई बहन, उस सभा में अतिरथी वीर की संज्ञा जिन्हें प्राप्त है, महात्मा भीष्म पितामह भी विराजमान थे। गुरु कृपाचार्य जी विराजमान हैं मेरे भाई बहन, द्रोणाचार्य भी विराजमान थे। बहुत सावधानी से सुनना। लेकिन द्रौपदी को अभिमान था, बोले पितामह भीष्म के रहते मेरे अंग वस्त्र को ये पापी दुशासन हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ? और जब ये दुशासन बढ़ा द्रौपदी की ओर, रजस्वला स्थिति में और घसीटते हुए महारानी द्रौपदी को जब बीच सभा में हस्तिनापुर में लेकर आया दुशासन, तो द्रौपदी ने सहायता के लिए पितामह भीष्म की ओर देखा। पितामह भीष्म ने नीचे को गर्दन करी, सो द्रौपदी ने अभिमान फिर भी नहीं छोड़ा मेरे भाई बहन। द्रौपदी मन में विचार करने लगी, बोले तो क्या हुआ कि पितामह भीष्म ने मेरी रक्षा नहीं की। अरे गुरु द्रोणाचार्य विराजमान है सभा में, गुरु कृपाचार्य जी विराजमान हैं, और इनके रहते दुशासन बाल विवाह का नहीं कर सकता। मेरे भाई बहन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी जब नीचे को गर्दन असमर्थता जाहिर की कि हम भी रक्षा नहीं कर सकते, तब भी अभिमान था द्रौपदी को। बोले तो क्या हुआ कि इन बूढ़े बाबाओं ने मेरी सहायता नहीं की। अरे मेरे पांचों पांडव पति विराजमान हैं सभा में, और इस दुशासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर आपका बच्चा 5th, 6th, 7th या क्लास 8 में भी है तो उससे पूछिए, ज्यादा तेज भागने के लिए और इस दुशासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि यही अभिमान था द्रौपदी के मन में। और जब पांचों पतियों की ओर देखा द्रौपदी महारानी ने, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने नीचे को गर्दन झुकाई मेरे भाई बहन। द्रौपदी ने अभिमान फिर भी नहीं छोड़ा। द्रौपदी मन में विचार करने लगी, तो क्या हुआ कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे पांचों पति पांडवों ने मेरी सहायता नहीं की। मैं क्षत्रिय कन्या हूं, और क्षत्रिय धर्म कहता है कि पहले स्वयं की रक्षा करें, फिर समाज की रक्षा करें। हाँ? द्रौपदी ने क्या किया? दोनों हाथों से कस के साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है द्रौपदी ने। बोले मैं क्षत्रिय कन्या हूं, स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। और जब दुशासन ने अपने बल का प्रयोग किया मेरे भाई बहन, और द्रौपदी जब असहाय हुई, निर्बल हुई मेरे भाई बहन,
तब द्रौपदी को याद आई, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, दूजो बल है दाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। तो क्या आपको ये लगता है, हमें ये लगता है कि उस सभा में वो द्वारकानाथ नहीं होंगे? हाँ, अरे द्वारकानाथ भी उसी सभा में विराजमान थे, लेकिन द्रौपदी ने भगवान की ओर विश्वास नहीं किया, अपने परिवार और अपने पतियों का भरोसा रखा। और जब सबने धोखा दिया, सहायता करने से स्पष्ट मना किया मेरे भाई बहन, तब द्रौपदी ने प्रार्थना की, बोले हे द्वारकानाथ, अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, निर्वस्त्र होने से बचा सकते हैं मुझे। तो आप सब जानते हैं, दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया मेरे भाई बहन, लेकिन महारानी द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन कि जीव को अपने इष्ट पर प्रबल भरोसा होना चाहिए मेरे भाई बहन। और जीवन में 3 व्यक्ति एक ही होना चाहिए, इष्ट, विष्ट और विशिष्ट। कई लोगों को देखा है मैंने, भागवत सुनेंगे 7 दिन, तब तक भगवान कृष्ण में मन लगाएंगे, और कोई राम कथा वाला चला आया तो कृष्ण जी का परित्याग किया, बोले राम जी के शरण में पहुंच गए। हाँ? नहीं मेरे भाई बहन, सिद्धांत कहता है, यहां पर ध्यान देना, आप सब पढ़े लिखे हैं, जीवन में इष्ट, विष्ट और विशिष्ट व्यक्ति का एक ही होना चाहिए, और एक पर जो भरोसा रखता है मेरे भाई बहन, तो वो मझधार में कभी डूबता भी नहीं है, ये पक्की बात है। एक निवेदन करूं आप सभी से, कल केवल यहां पर रोहित भैया